उत्सन्न कुलधर्माणा मनुष्याणा जनार्दन नरके अनियतम वासो भवति इति अनुशुश्रुमा। नमस्कार मित्रों मित्रों ये जो श्लोक है भगवत गीता के पहले अध्याय का 44वां श्लोक है जिसे हम आज अच्छे से समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है उत्सन्न कुलधर्माणा मनुष्याणा, अर्थात जो मनुष्य कुल धर्म को नष्ट करते हैं, जनार्दन अर्थात हे जनार्दन, नरके अनियतम वासो, जिसका अर्थ हो गया कि नरक में अनिश्चित वास करते हैं, भवती इति अनुशुश्रुमा अर्थात ऐसा होता है, ये मैंने सुना है। तो यहाँ पर अर्जुन बोल रहे हैं श्री कृष्ण को कि हे जनार्दन, जो लोग कुल के धर्म को नष्ट करते हैं वो नरक में अनिश्चित वास करते हैं, ऐसा होता है, ये मैंने सुना है। तो यहाँ पर जो अर्जुन बोल रहे हैं वो आपको ऐसा लग सकता है कि अपनी ही बात को दोहरा रहे हैं, क्योंकि 42वें श्लोक में भी उन्होंने यही कहा है। उसमें जो 42वां श्लोक है वहाँ पे वो कहते हैं कि जो संतान उत्पन्न होती है वर्णों के मिश्रण से, वो पिंडदान नहीं करती, जिस कारण से जो पितृ होते हैं वो नरक को प्राप्त होते हैं। और यहाँ पे फिर से वो यही कह रहे हैं कि जो लोग कुल धर्म को नष्ट करते हैं वो नरक में रहते हैं। तो आपको ऐसा लग सकता है कि एक ही बात को यहाँ पे बार बार दोहराया जा रहा है, किंतु आपको ये समझना चाहिए कि भगवत गीता जो ग्रंथ है उसमें हर श्लोक में कुछ एक गहरा संदेश होता है जो कि हमें दिया जाता है। और आपको ऐसा लग सकता है कि दोनों श्लोक एक ही विषय के बारे में बात कर रहे हैं, किंतु वास्तव में उनमें दो भिन्न विचार हमें प्रस्तुत किए जाते हैं। बात बस दरअसल ये है कि कोई भी जो विचार होता है उसके कई दृष्टिकोण होते हैं। यदि आपको किसी भी विचार को अच्छे से समझना है तो उसके कई दृष्टिकोणों के द्वारा आपको उसे समझना चाहिए। इसी कारण से कई बार ये होता है कि गीता में आपको ऐसा लग सकता है कि एक ही संदेश को बार बार दोहराया जा रहा है, किंतु वास्तव में वहाँ जो प्रयास है वो ये है कि आपको उसी विचार के कई दृष्टिकोण दिखाए जाएं। तो जो 42वां श्लोक है और जो ये 44वां श्लोक है, इन दोनों श्लोकों में बात तो एक ही कही गई है, किंतु दृष्टिकोण अलग अलग हैं। और आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि मुझसे कह रहे हैं कि मैं एक वीडियो में 2 से 3 श्लोकों के बारे में चर्चा करूं, किंतु मैं वास्तव में एक वीडियो में केवल एक ही श्लोक की चर्चा कर रहा हूं। उसके पीछे का कारण यही है कि मैं आपको हर श्लोक को बहुत ही गहराई से समझाना चाहता हूं। और मेरा जो उद्देश्य यहाँ पे है वो ये है कि भले ही कितना भी समय लग जाए, भले ही हमें 2 वर्ष लग जाएं, किंतु इन 2 वर्षों में जो गीता का हम अध्ययन करेंगे उसके पश्चात आप गीता में इतने पारंगत होकर निकलें कि आप किसी भी पंडित से या किसी भी व्यक्ति से जो है इस विषय के ऊपर अच्छे से चर्चा कर सकें। तो ये हमारी एक तपस्या है, ये धीरे धीरे हो रही है। मैं आपकी जो कुंठा तो नहीं कहेंगे, पर आपकी फ्रस्ट्रेशन को मैं समझ सकता हूँ कि ये धीरे धीरे चल रहा है और आप चाहते हैं कि आप गीता का अध्ययन बहुत जल्दी कर लें, किंतु आपको ये भी समझना चाहिए कि हमें यहाँ पे हर चीज़ को बहुत गहराई से समझना है, और जब हमें गहराई से समझना होता है तो समय लगता ही है। तो कृपया मेरे साथ में रहें, बने रहें। 2 वर्ष लगेंगे, किंतु हम गीता को बहुत अच्छे से समझेंगे। तो चलिए इस श्लोक में अब समझते हैं कि यहाँ पर वास्तव में क्या संदेश हमें दिया जा रहा है। तो जो संदेश है उसे अच्छे से समझने के लिए आपको इसके जो अंतिम भाग है उस पर ध्यान देना चाहिए, जो कि है भवती इति अनुशुश्रुमा, जो कि अर्जुन बोल रहे हैं कि ऐसा होता है, ये मैंने सुना है। तो यहाँ पर अर्जुन जो है वो नरक की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम नरक में जाएंगे यदि हम कुल धर्म का नाश करेंगे, और ये जो है ये मैंने सुना है। तो वास्तव में हमें बार बार ये बोला जाता है कि आपको अच्छे कर्म करने चाहिए ताकि आप स्वर्ग में जाएं, आपको बुरे कर्म नहीं करने चाहिए ताकि आप नरक में ना जाएं। किंतु ये जो बातें होती हैं ये हमने केवल दूसरों से सुनी होती हैं। वास्तव में हमने कभी ऐसा तो देखा नहीं कि वहाँ पे कहीं नरक है या वहाँ पे कहीं स्वर्ग है और हम वहाँ पे जाएंगे या इधर जाएंगे, ऐसा हमने कभी देखा नहीं है। बहुत से लोग, मुझे लगता है कि सभी लोग लगभग नहीं जानते कि कहाँ पे नर्क है, कहाँ पे स्वर्ग है। ये सारी बातें जो हैं ये बोलने वाली बातें होती हैं। तो यहाँ पर भी यही बोला जा रहा है कि जो नर्क है, जो स्वर्ग है, वहाँ पे जाएंगे, कैसे जाएंगे, क्या जाएंगे, ये केवल बोलने वाली बातें हैं। किसी को भी नहीं पता है कि वास्तव में कोई नर्क है भी या कोई स्वर्ग है भी। हम केवल इस संसार में यहाँ पर स्थित हैं और अभी इस समय में हैं। यही जो है केवल हमारा क्या आप कह सकते हैं कि अस्तित्व है, यही है जो कि हम इस समय पर अनुभव कर रहे हैं। यदि हम इस पर ना ध्यान देकर बाकी चीज़ों पर ध्यान देने लगे, हम इस बात पर ध्यान देने लगे कि हम नरक में कब जाएंगे, स्वर्ग में कैसे जाएंगे, तो उससे कई बार समाज में कुरीतियाँ उत्पन्न होती हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण इस समय पे जो है वो है जो इस्लाम में कट्टरपन हम देख सकते हैं, या जो आतंकवाद हम इस्लाम से उभरता हुआ देख रहे हैं, जहाँ पर कि जिहादी लोग जो हैं वो
जन्नत के लिए बड़े ही अजीबो-गरीब से काम कर देते हैं। खुद जो है आत्मघाती हमले करते हैं या बहुत से निर्दोष लोगों की हत्या कर देते हैं। तो वो लोग जो कर रहे हैं वो वास्तव में क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको ये बोला गया है कि ये यदि वो करेंगे तो उनको जो है जन्नत में स्थान मिलेगा, ऐसा बोला जाता है। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो है लोग बिना किसी बात पे दूसरों के कहने पे जो है इस प्रकार के कार्य कर देते हैं। मैं अभी कुछ दिनों पहले एक पाकिस्तानी व्यक्ति से बात कर रहा था और मैं हिंदू और मुस्लिम जो मान्यताएं उनके बीच के अंतर की बात कर रहा था, तभी उसने मुझसे ये कहा कि हम तो इस्लाम का पालन करते हैं और हमें इस संसार से कुछ लेना देना नहीं है, हमें तो केवल जन्नत प्राप्त करनी है। इस प्रकार की बात वो बोल रहे थे। तो यहाँ से हमें स्पष्ट पता चल जाता है कि उन लोगों का जो ध्यान है वो इस संसार में नहीं है, उन लोगों का ध्यान जो है वो इस संसार के परे है। वो स्वयं ही बोल रहे हैं कि मुझे इस संसार से कोई लेना देना नहीं है। तो इसी कारण से जो है, क्योंकि वो इस संसार के बारे में परवाह नहीं करते हैं, तो फिर वो पूरे समाज के लिए बहुत सारे कष्ट उत्पन्न करते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल इस्लाम के साथ में ही ये समस्या रही है। यदि आप क्रिश्चियनिटी के साथ में देखें तो जब वहाँ पे डार्क एजेस चल रहे थे तो उस समय पे उन लोगों का भी जो पूरा ध्यान था वो हेवन और हेल पे ही रहा करता था उस समय पर। और हमारे सनातन संस्कृति में भी बहुत से बार ऐसा हुआ है, बहुत से ऐसे समय काल आए हैं जबकि लोगों का ध्यान जो है वो इस संसार से हटकर दूसरे संसार की तरफ ही चला गया है। तो उस स्थिति में जब होता है तो समाज जो है उसका विघटन होता है। आप यूरोप को यदि देखें तो यूरोप जो है वो अपने डार्क एजेस से बाहर जब निकला, जब वहाँ के जो विचारक हैं उन्होंने इहलोकवाद का विचार सामने लेके आया। उन्होंने बोला कि हमें इस संसार के बारे में सोचना चाहिए, ना कि इस संसार से परे वाले संसार के बारे में सोचना चाहिए। जब उन्होंने इस प्रकार से सोचना चालू किया, आरंभ किया, तभी जो है वो वहाँ पर जो है पुनर्जागरण हुआ और आप देख सकते हैं उसके पश्चात कि उन्होंने कितनी प्रगति की। तो यहाँ पर जो संदेश हमें दिया जा रहा है वो भी यही है कि ये जो बात होती है कि आप यदि ऐसा कार्य करेंगे तो नर्क में जाएंगे, वैसा कार्य करेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे, ये केवल कहने और सुनने वाली बातें हैं। वास्तव में जो हमारा अनुभव है वो केवल इस संसार में है। इस संसार में हम जीवित हैं, अभी इस समय कुछ अनुभव कर रहे हैं, हमारे सामने कुछ परिस्थितियां हैं। यही वास्तव में हमारा नर्क और स्वर्ग है। इस पर हम किस प्रकार की प्रतिक्रिया करते हैं, उसी के आधार पर हम नर्क या स्वर्ग को अनुभव करते हैं। तो जो हमारा ध्यान है वो वास्तव में काल्पनिक किसी काल्पनिक नर्क या किसी काल्पनिक स्वर्ग पर केंद्रित नहीं होना चाहिए। इस संसार पर केंद्रित होना चाहिए कि यहाँ पर हम अपने कर्म कैसे कर रहे हैं, कहाँ पर धर्म है, क्या उचित कार्य इस समय पे है, ताकि हम इस संसार में सभी लोगों के जीवन को सुधार सकें। वही हमारा ध्यान होना चाहिए। तो यही संदेश है जो कि हमें गीता में भी आगे बहुत देखने को मिलता है। तो आशा करता हूँ कि इस श्लोक को मैंने आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। नमस्ते।